राधे राधे। जय भोले की सभी शिव भक्तों को, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैंने कैसे अपने घर में शिव जी का अभिषेक किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं मंदिर नहीं जा पाई हूँ, तो आप घर में भी सरल विधि से अभिषेक कर सकते हैं। क्योंकि हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आज के दिन इतनी भीड़ होती है, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल चढ़ाओ और फिर निकलो। लेकिन शांतिपूर्वक पूजा आप अपने घर में अपने शिव बाबा का अभिषेक कैसे कर सकते हैं। सभी के घर में मोस्टली शिवलिंग जी होते हैं, अगर नहीं हैं तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं। और हमारे घर में शिवलिंग हैं तो हमने शिवलिंग जी को स्थापित कर लिया है। इनका अभिषेक आप घर में कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने लक्ष्मी गणेश जी को स्नान करा के यहाँ बिठा लिया है। और शिव परिवार है मेरे, शिव बाबा, गणेश जी और माता पार्वती को भी स्नान करा कर यहाँ बिठा लिया। सर्वप्रथम मैं जो है गणेश जी और माता लक्ष्मी को तिलक लगाऊंगी और भोले बाबा को और इनको भी तिलक लगाऊंगी। उसके बाद हम शिव जी का अभिषेक करेंगे। अभिषेक और दीप मैंने यहाँ नहीं जलाया है, दीप मैंने मंदिर में जला दिया है। दीप ज़रूर जलाएं, क्योंकि यहाँ पर हवा के कारण दीप बुझ सकता है, तो इसीलिए मैंने जो मंदिर में जला के रखा है। मैं आपको दीप के दर्शन करा देती हूँ। हमारे यहाँ पर ज़्यादा सामग्री अवेलेबल नहीं थी, तो जो भी सामग्री आपको इजीली मिल जाए आप उससे अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक में आपको पता है कच्चा दूध लिया जाता है, दही ली जाती है, शहद है, शक्कर है और गंगा जल है। ये पांचों चीज़ें मैंने अभिषेक में ली हैं। और घी भी है और घी है। ये सारी चीज़ें अभिषेक में ली जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने ली है। और अब हम इनका प्रभु का, भोले बाबा का जो है पंचामृत स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम अभिषेक के लिए आप साफ जल से स्नान कराइए, कि साफ जल से स्नान कराइए। इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए, या फिर आप खाली गंगा जल से, ये देखिए साफ जल से स्नान कराने के बाद मैं थोड़ा गंगा जल से स्नान करा रही हूँ। बाकी जल को जो है मैंने उसमें मिला लिया है, जो जल है हमारा। उसके बाद मैं दूध से स्नान कराऊंगी। और देखिए, जो प्रक्रिया होती है उसमें तो अलग अलग चीज़ों से ही स्नान कराना चाहिए। बाकी आप मिक्स करके कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अब मैं भोले बाबा को जो है दूध से स्नान कराऊंगी। और दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमारा दूध उबला हुआ नहीं होना चाहिए जब भी आप स्नान कराएं। तो ये आप जो स्नान है सावन के माह में कर सकते हैं, सोमवार को भी कर सकते हैं, शिवरात्रि को भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा माना जाता है अगर आप अपने घर में शिव जी का अभिषेक इस तरह से करते हैं, क्योंकि भगवान कोई भी हो वो भाव के भूखे होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने जो है दूध का स्नान करा दिया है। और हर स्नान के बाद आपको जल से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद जो है मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी और फिर मैं दही से स्नान कराऊंगी। देखिए इस तरह से। इस तरह से मैं भोले बाबा को स्नान कराऊंगी दही से। इस तरह से आप अपने घर में भी अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में हमें इतना वक्त नहीं दिया जाता कि हम अच्छी तरह से स्नान कराएं। इसके बाद फिर मैं शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। अच्छे से इस जल में मैंने गंगा जल डाल लिया था। उसके बाद मैं शहद से कराऊंगी। अच्छे से हम घर में स्नान करा सकते हैं भोले बाबा को, क्योंकि मंदिर में हमें
अच्छे से इस तरह से स्नान कराने का वक्त नहीं मिलता है, वहाँ पे बस आप जल चढ़ाएं, फटाफट दीप प्रज्वलित करें और चलें, बस इतना ही वक्त होता है, क्योंकि आज के दिन भीड़ बहुत होती है। अब मैं इन्हें फिर से शुद्ध जल से स्नान करा रही हूँ। प्रत्येक पंचामृत के बाद जब भी आप दूसरी चीज़ लें तो शुद्ध जल से ज़रूर कराएं। इसके बाद अब मैं घी से स्नान कराऊंगी। घी आप ज़्यादा मात्रा में ना लें, क्योंकि जो घी आपको पता है चिकना हो जाता है घी से, तो जो है प्रतिमा में उठाने में, रखने, स्थान पे विराजमान करने में दिक्कत आ सकती है, जो उनका आसन होता है। अब घी से स्नान कराने के बाद मैं फिर इन्हें स्वच्छ जल से स्नान कराऊंगी अच्छे से। इस जल में मैंने गंगा जल किया हुआ है, ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके बाद जो है हम शक्कर से स्नान कराएंगे। देखिए, अगर आपके पास चीनी की पिसी हुई शक्कर हो, यानी कि जिसे कहते हैं हम बूरा, अगर वो हो तो वो, लेकिन मेरे पास ये घर की देसी शक्कर है जो बिना मसाले रहित है, जो हम घर में बनवाते हैं, तो मैं इसका यूज़ करूँगी। इस वाली शक्कर से ही कराऊंगी स्नान। इस तरह से मेरे शिव जी के इसमें जो है शेषनाग जी जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से, सॉरी मुँह से निकल गया, ठाकुर जी की पूजा करते करते मेरे भोले बाबा जी के उसमें वासुकी जी साथ में हैं, तो इस तरह से। अब इसके बाद मैं शुद्ध जल से स्नान करा के इन्हें दूसरी थाली में विराजमान करूँगी, और फिर फूल और बेलपत्र से इनका चढ़ाएंगे हम। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमने स्नान करा लिया है भोले बाबा को, और अब हमें इन्हें जो है जो दूध का, अगर आपके पास वो गौमुख वाली सारंगी आती है वो है, मेरे पास नहीं है तो आप इस तरह से लोटे में दूध और जल मिला लीजिए एक साथ, और उनको जो है एक धार में आपको जो है अभिषेक करना है उनका, कि इस तरह से आपको करना है। और मैंने जो है बेलपत्र का आसन भी दिया है, और हवा चल रही है देखिए, तो ये बेलपत्र चढ़ाया। उसके बाद आपको एक धार से इनका अभिषेक करना है। इसको रुद्र अभिषेक भी कहते हैं, लेकिन हमारे घर में हम प्रॉपर रुद्र मंत्र आपको नहीं आता है, तो ओम नमः शिवाय के जाप से करना है। और जो ये अभिषेक करेंगे एक धार से करना है, धार बीच में टूटनी नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। इस तरह से आपको अभिषेक करना है। उसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर फिर हम शिव जी का करेंगे श्रृंगार। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने शिव जी को स्नान कराकर दूसरे साफ उसमें आसन दे दिया है। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में सर्वप्रथम हम त्रिकोण बनाएंगे। त्रिकोण सबको पता ही है, देखिए इस तरह से बनता है भोले बाबा का, और ये हम वाइट चंदन से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये त्रिकोण बनाएंगे।
उसके बाद जो है हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। और जब बेलपत्र आप चढ़ाते हैं तो आप इस पर कुछ भी अपनी मनोकामना लिखकर भी चढ़ा सकते हैं, और वो आपके ऊपर है कि आप कितने बेलपत्र चढ़ाएं। 5 चढ़ा सकते हैं, 11 चढ़ा सकते हैं, 1 चढ़ा सकते हैं, 21 चढ़ा सकते हैं, 51 चढ़ा सकते हैं, 101 चढ़ा सकते हैं। तो वो टोटली आपके ऊपर है कि आपके पास पत्र की अवेलेबिलिटी कितनी है। बाकी अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, और जो जो धतूरा भांग वगैरह आपको मिलती है पुष्प, वो आप चढ़ाइए अपने घर के पास जो भी मिलता है सुविधा के अनुसार। और अब अगर आप कुछ भी मनोकामना मांगनी चाहते हैं तो बेलपत्र पर लिखकर शिव जी को चढ़ाइए, ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं 11 बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। गिनती भुलवा दिए कि बेलपत्र चढ़ा दिए हैं। और बेलपत्र आपको उल्टा चढ़ाना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो उल्टा चढ़ाएं। उसके बाद अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प है तो सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि भोले बाबा को सफ़ेद पुष्प चढ़ता है। लेकिन मेरे पास एक ही सफ़ेद पुष्प है तो वो मैं चढ़ा रही हूँ। बाकी मेरे पास जो पुष्प है मैं वो चढ़ा रही हूँ। और मैं कुछ पुष्प बच्चों से भी चढ़वा दूंगी, और एक एक बेलपत्र भी अपने बच्चों से चढ़वा दूंगी, क्योंकि बच्चों से भी हमें पूजन करवाना चाहिए। इससे घर में शांति बनी रहती है और बच्चों का जो मन है वो भी शांत रहता है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूजा पाठ करने से, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ करने से जो कर्म में लिखा है आप उसको, उस चीज़ को कुछ हद तक टाल सकते हो। आपके मन में शांति रहेगी, बच्चों के मन में शांति रहेगी, तो वो अपना जो मन है एकाग्रत ठीक से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको बच्चों से भी घर में पूजा करवानी चाहिए। तो अब मैं बच्चों से भी एक एक बेलपत्र और पुष्प चढ़वा दूंगी अपने से, दोनों से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी आप कुछ भी चढ़ाएं तो मन मन में या ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दूंगी। मखाने सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद होती हैं भोले बाबा को। आप चाहे तो सफ़ेद मखानों की खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे आज के दिन व्रत रखते हैं। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं, या जो अन्न का व्रत रखते हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो अन्न का व्रत रखते हैं, दिन में एक वक्त अन्न खाते हैं, तो वो जो चावल की खीर का भोग लगा सकते हैं। और जो लोग अन्न नहीं खाते हैं तो वो लोग मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, या वाइट सफ़ेद मिठाई आती है उसका भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। मैंने मखाने का भोग लगाया है, और यही भोग मैं अपने बच्चों से भी लगवा दूँगी। ये हमने जो है साधारण तरीके से जो अभिषेक किया है। उसके बाद हम मंदिर जाते हैं तो हम जो है पार्वती जी और उनका कलावे से करते हैं, तो वो भी हम कर लेंगे। क्योंकि मेरे पास शिव परिवार है तो ये मेरी पार्वती जी बैठी हैं, मैं इनके साथ ही बस इस तरह से भोले बाबा का वो कर दूंगी थोड़ा सा ऐसे। और इस तरह से साधारण तरीके से आप अपने घर में भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। तो इसी आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी के साथ आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बम भोले, जय जय भोले, जय श्री राधे, जय श्री राधे।